एक बार की बात है, एक शांति नगर हुआ करता था। वहाँ एक किसान का छोटा सा परिवार रहता था। वह परिवार बहुत खुश था। माँ का नाम सीता, बेटा का नाम राजू, पिता का नाम राम था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक बार राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, शहर से दूर एक मेला लगा है, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? बेटा, मुझे घर में बहुत काम है, तुम अपने पिताजी के साथ चले जाओ। पापा, क्या आप मुझे मेला घुमाने ले जाएंगे? बताइए ना पापा। अरे बेटा, तुम अपनी माँ को साथ ले जाओ, मुझे आज खेतों में बहुत सारा काम है। अरे पापा, आप दोनों ही मुझे मना कर रहे हो, मुझे कौन ले जाएगा? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, आप दोनों गंदे हो। नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें मेले में ले जाऊंगी। मैं तुमसे तुम्हारे पिताजी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये मैं मेले में जाऊंगा, मैं मेले में जाऊंगा, मैं मेले में जाऊंगा। फिर राजू और सीता दोनों शहर के रास्ते मेले को जाते हैं। वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहाँ मेला घूमकर वापस घर की ओर रवाना होते हैं। जब वो शहर के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो सीता को एक तेज रफ्तार से अनियंत्रित कार अपनी ओर आती दिखाई देती है। तो बच्चे को बचाने के लिए उस कार के सामने आ जाती है। वह कार उसको टक्कर मार देती है और सीता की मृत्यु हो जाती है। वह बच्चा बहुत रोता है और राम भी वहाँ पहुँच जाता है और यह सब देखकर वह भी उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद जब राम अपने बच्चे को मायूस और हमेशा सोते रहते देखता है तो वह सोचता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। वह अगले दिन शीला नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शीला को राम अपने घर ले जाता है। वह देखता है कि राजू सोया हुआ है तो वह अपनी दूसरी पत्नी से बोलता है, ये हमारा बेटा राजू है, यह बहुत मासूम है, तुम इसको बहुत प्यार से रखना। हाँ, आप चिंता ना करें, मैं इसको सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। इसको किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। तभी राजू उठ जाता है। राम उसको बोलता है, बेटा, ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम भी इन्हें प्यार करना। राजू उदास मन से चुपचाप रहता है। अगले दिन जब राजू कोने में उदास बैठा होता है तो शीला उसके पास झाड़ू लेकर आती है और कहती है, अरे ओ महाराज, आराम फरमा रहे हो? वहाँ मैं नौकरों की तरह काम कर रही हूँ, बहुत हो गया आराम, अब झाड़ू लो और काम करो। राजू बिना कुछ कहे काम करने लग जाता है। कभी वो उससे कमरों में झाड़ू लगवाती तो कभी भारी सामान उठवाती। एक दिन जब राजू घर से बाहर खेलने जा रहा होता है तो शीला उसको देख लेती है और गुस्सा करती है। अरे कहाँ जा रहे हो? घर में तो बहुत सारा काम पड़ा है, पहले उसको तो पूरा कर लो, उसके बाद खेलना। फिर राजू अगले दिन जंगल में जाता है। वह बहुत उदास रहता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। तभी शीला वहाँ आती है और गुस्सा करती है और राजू को पीटने लगती है। तभी वहाँ एक परछाई पीछे से इनको देख रही होती है। राजू घर लौट आता है। अगले दिन फिर से राजू उसी जंगल में जाता है। वह देखता है कि वहाँ एक घोड़ा घास चर रहा है। ये मुझे घोड़ा मिल गया, मुझे घोड़ा मिल गया, ये। वह घोड़े पर बैठ जाता है और सोचता है, क्यों ना इसे मैं अपने साथ ले जाऊं। फिर वह उस घोड़े की सवारी करते हुए घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंच जाता है। जब भी राजू सोया हुआ रहता, वह घोड़ा राजू के घर के सारे काम जादू से कर देता। अब राजू खुश रहने लगा था। वह दिन भर घोड़े को लेकर कभी इधर भागता, कभी उधर, कभी शहर, कभी जंगल। दूसरी ओर शीला घर के सभी कामों को पूरा पाकर सोच में पड़ जाती। वह इधर उधर देखती कि सारा काम करके ये रोज कहाँ भाग जाता है। एक दिन जब राजू सो रहा होता है तो वह उसके पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक घोड़ा भी होता है। वह उस घोड़े को भगाने की सोचती है और उसको बेलन से मारती है। तभी वह घोड़ा उसको सड़ा देता है। घोड़ा घर से बाहर भाग जाता है और शीला गुस्से से उसके पीछे पीछे भागती है। वह जंगल की ओर भाग जाता है। शीला उसके पीछे होती है। घोड़ा एक जगह जाकर रुक जाता है और शीला को सबक सिखाने की सोचता है। अच्छा, तो तू यहाँ रहता है? तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही वह घोड़े के पास जाती है, घोड़ा उसको लात मार देता है और शीला उड़ती जाती है
और जमीन पर जाकर गिर जाती है। घोड़ा उसको मारने लगता है, तभी राजू वहां आ जाता है। रुक जाओ, ये मेरी माँ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शीला खड़ी हो जाती है और घोड़ा शांत हो जाता है। तभी एक आवाज आती है और घोड़ा गायब हो जाता है। तभी वहां एक तांत्रिक प्रकट होता है और कहता है, मूर्ख औरत, जिस बच्चे को तू मारती थी, देख आज वही बच्चा तेरी जान बचाने के लिए मेरे से लड़ रहा है। अब तो सुधर जा। और फिर वह गायब हो जाता है। शीला रोती है और अपने बच्चे से माफी मांगती है। अब राजू फिर से खुश रहता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी अच्छाई उसे एक दिन खत्म कर ही देती है।